तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,332 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 11,023 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 11,690 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू इस क्वार्टर में आपको बेहतर आपको देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट का मानना था कि रेवेन्यू कुछ खास नहीं रहेंगे, वही फ्लैट के आसपास रहेंगे। 11,300 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 11,700 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं जितना उम्मीद थी उससे हल्के से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग 16,951 करोड़, पिछले साल 17,776 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 17,242 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको कम आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 6% के आसपास का रेवेन्यू आपका साल दर साल बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो साल दर साल आपको कम होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है। और बेसिकली साल दर साल कंपनी के खर्चे कम होने के पीछे का रीज़न एक ही चीज़ है, वो है कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि पिछले साल कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट 6,000 करोड़ के आसपास थे। अभी देखते हैं तो 5,100 करोड़ के आसपास आपको देखते हैं, तो वही कम होने की वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। वो कम क्यों है? क्योंकि एजीआर में कंपनी को कुछ बकाया थे, वो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ किया गया, जिसकी वजह से कम आपको देखने को मिला। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 51,970 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 6,608 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, जबकि अभी देखते हैं तो 3,754 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का लॉस देखते हैं साल दर साल कम होते हुए आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे कंपनी मुनाफे से घाटे में आई, लेकिन बेसिकली क्या था ना, पिछले क्वार्टर में कंपनी को कुछ एजीआर की वजह से 57,491 करोड़ का कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ हुआ था, उसकी वजह से कंपनी आपको प्रॉफिट में आपको जाते हुए देखने को मिली थी। और इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में भी कंपनी को 1,611 करोड़ का बेनिफिट हुआ है एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू, जिसकी वजह से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसलिए हम सीधे इसको हटा के कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम से पहले के प्रॉफिट को देखते हैं। तो पिछले साल 6,611 करोड़ के घाटे में थी, अभी देखते हैं तो 5,358 करोड़ के घाटे में, जबकि पिछले क्वार्टर में 5,500 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के जो लॉस है वो आपको साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको कम होते हुए आपको देखने को मिला है। कंपनी हो गया 5,358 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5,700 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट के अनुमान से लॉस भी आपको बेहतर आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आप लॉस दोनों देखते हैं तो एस्टीमेट से हल्के से बेहतर आपको देखने को मिला है। ईपीएस देखते हैं पिछले साल 0.63 माइनस का था, अभी देखते हैं तो 0.35 माइनस का, पिछले क्वार्टर में 4.80 के आसपास था। और अगर कंपनी के आरपू की बात करते हैं तो आरपू कंपनी का 195 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जो कि पिछले साल 177 रुपये के आसपास था। तो आरपू में भी देखते हैं तो आरपू में भी आपको 10.2% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिले, तो ये सारी चीज़ें आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कंपनी ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ओवरऑल लगा जाए तो नंबर थोड़े बेहतर आपको देखने को मिले, मार्केट का जितना अनुमान था उससे हल्के बेहतर कंपनी के रेवेन्यू हुआ, उससे हल्के बेहतर कंपनी के लॉस आपको देखने को मिले। तो नंबर देखें तो थोड़े बेहतर आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।